ओके, तो मिक्सिंग को डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, और मिक्सिंग ऑफ सॉलिड हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज मिक्सिंग ऑफ लिक्विड्स। मीन्स आपकी दो लिक्विड है, उसको हम कैसे मिक्स करेंगे वो आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लिक्विड लिक्विड मिक्सिंग एक बहुत सिंपल सा ऑपरेशन है मिक्सिंग का। इसमें कुछ ऐसा है नहीं है कि सेग्रीगेशन होगी या सेपरेशन होगी। क्यों? अगर वो पार्शियली अगर वो मिसिबल है ईच अदर, तो हमें ये भी नहीं बता सकते कि कौन सी लिक्विड ए है बी है। सपोज अगर हम बात करते हैं वाटर और मिथेनॉल की, तो जब हम इसको मिक्स करेंगे दो बीकर में, तब हम बता सकते हैं कि ये वाटर है, ये मिथेनॉल है। लेकिन जब हमने इसको मिक्स कर दिया दोनों को एक बीकर में, तो हमें ये पता नहीं लगेगा कौन सा फेस वाटर का था, कौन सा इसका था मिथेनॉल का। क्यों? क्योंकि ये बहुत बेस्ट वे से जो है मिक्स होता है। तो लिक्विड लिक्विड इसको हम होमोजेनियस सिस्टम भी बोल सकते हैं, है ना। तो आपका दो तरह की मिक्सिंग मेथड इसने बताया अभी यहाँ पर। एक है एजिटेशन, दूसरा है मिक्सिंग। एजिटेशन हमेशा याद रखना, एजिटेशन होगा एक पर्टिकुलर और स्पेसिफाइड मैनर से, ठीक है। अगर इसको हम राइट हैंड साइड को मिक्स कर रहे हैं, इस वे से मिक्स कर रहे हैं, तो ये इस वे के लास्ट तक जो है इसी वे से मिक्सिंग करते रहेंगे ये। और अगर हम इसको लेफ्ट हैंड साइड से मिक्स कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज मिक्स कर रहे हैं, है ना, दीज आर क्लॉकवाइज, है ना, नीचे की ओर आ रहा है जो, और दीज आर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। सॉरी, ऐसे, ये, ठीक है, ऊपर की ओर जा रहा है। तो अगर हम इस टाइप से करेंगे तो वो लास्ट तक हमने इसी टाइप से करना है, दैट इज एजिटेशन। अब मिक्सिंग में क्या होती है? मिक्सिंग आपकी रेंडमाइजेशन है। मतलब मिक्सिंग में हमारे पास पर्टिकुलर मैनर नहीं है। आप किसी भी एंगल से पहले अगर इसको क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो बाद में इसको एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि मिक्सिंग में इतना ज़्यादा जब हम लिक्विड की बात करें, टू लिक्विड्स में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, थ्री लिक्विड्स में, कि अगर हम इसको सेमी सॉलिड की बात करते हैं तब हमें एजिटेशन का यूज करना है, या तब हमें सेम क्लॉकवाइज सिस्टम से, जब हम इमल्शन बना रहे हैं तो एक ही मेथड से काम करें। अगर हम इसको राइट हैंड साइड से मिक्स कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड से ही लास्ट तक मिक्स करते रहना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें रहती है। तो अब आपको पता है कि तीन तरह के हमारे पास जो है मिक्स लिक्विड की क्लासिफिकेशन है, मिसिबल लिक्विड एंड पार्शियली मिसिबल, इमिसिबल। अब मिसिबल सिंपल सा फंडा है, इथाइल अल्कोहल वाटर, एसीटोन वाटर, है ना, पूरी प्रोपोर्शन में जो है मिक्स होंगे। एग्जाम्पल जैसे कॉस्मेटिक आफ्टर शेव लोशन वगैरह, एलेक्सर वगैरह, ये सारी चीजें जो है मिसिबल लिक्विड की है। तो मैं जैसे इसमें कुछ भी नहीं करना हमने, वाटर को वाटर फेस में ये इथाइल अल्कोहल को डाल दो, आपने मिक्स भी नहीं करना है, अगर एजिटेट भी नहीं करना, तब ये पूरे प्रोपोर्शन में होमोजेनियस मिक्सचर बन जाएगा। पार्शियली मिक्सिंग में क्या है कि वो एक दूसरे के प्रोपोर्शन में तो रहेगा, मिसिबल है, लेकिन उनकी मिसिबिलिटी टेम्परेचर या प्रेशर पे डिपेंड करेगी। तो मीन्स अगर उसके टेम्परेचर हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया तो मिक्स हो जाएंगे। पहले वो थोड़ा सा एजिटेट कर रहे हैं, नहीं मिक्स हो रहे हैं, पैराक्रिसोल और वाटर के साथ जो है मिसिबल प्रोपोर्शन में हो जाएंगे जब हम इसको टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ाएंगे। या कुछ एक नीड करता है मिक्सिंग को, जब तक उसको हम मिक्स नहीं करेंगे वो जो है हमारा उसमें मिक्स नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें पार्शियली मिसिबल में आते हैं, जो थोड़ा सा मिक्सिंग करनी है, हमने काम करना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इमिसिबल लिक्विड। अब मुझे अब ऑयल और वाटर को मिक्स करना है, तो ऑयल और वाटर आपको पता है कि वो मिक्स नहीं होंगे, वो दो फेस में बनेंगे, ठीक है। एक फेस डेंसिटी जिसकी ज्यादा है, वाटर की ज्यादा, वो नीचे रहेगा, और ऑयल की कम है, वो ऊपर रहेगा। लेकिन हमने कैसे मिक्स करना है? विद द हेल्प ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट, विद द हेल्प ऑफ मिक्सिंग। इसको ट्रिचुरेट करते रहो करते रहो करते रहो। आपका एक जो है डिफिकल्ट है, लेकिन ये होमोजेनियस डिस्पर्शन तो नहीं बोल सकते, हेट्रोजेनियस डिस्पर्शन बनाएगा जब इसको हम इमिसिबल लिक्विड को यूज करेंगे। तो और ये बहुत ज्यादा यूज भी हो रही है हमारी फार्मेसी में। मैंने कल भी बताया था कि फ्लो ऑफ लिक्विड के दो तीन इसको मेथड बताया गया है लास्ट क्लास में, फ्लो ऑफ लिक्विड के। वो हम नेक्स्ट सेम में पढ़ेंगे, फिजिकल फार्मेसी में 2 में, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 2 में, विस्कोसिटी वाले चैप्टर में। तो उसमें क्या है, न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लो है। नॉन न्यूटोनियन फ्लो तीन तरह का है बेटा, प्लास्टिक, स्यूडोप्लास्टिक एंड डायल्टेंट, डायल्टेंट फ्लो, ठीक है बेटा। ये तीन तरह का फ्लो है। तो इसको हम बड़े डिटेल में वहां पढ़ेंगे। न्यूटोनियन, अच्छा न्यूटोनियन कौन सा हुआ? न्यूटोनियन वो हुआ जो न्यूटोनियन लॉ को एग्री करता है। न्यूटोनियन लॉ है एफ इज इक्वल टू नीटा जी, ये हमारा न्यूटोनियन लॉ है। तो जो इस लॉ को एग्री करेगा, फोर्स जो है नीटा मतलब विस्कोसिटी, जी मतलब शेयर, उसके इक्वल है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि नीटा जो है आपका
ये न्यूटोनियन लॉ है। जो इसको नहीं मानेगा वो हमारा नॉन न्यूटोनियन लॉ है, ठीक है। ये चलो उसमें डिटेल में पढ़ लेना आपने। एप्लीकेशन ऑफ लिक्विड मिक्सिंग की एप्लीकेशन क्या है, हर एक जगह फार्मेसी में तो बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, क्रिस्टलाइजेशन है, क्रीम बना रहे हो, फॉर्मुलेशन बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, आपको लिक्विड की मिक्सिंग तो जरूरत पड़ती है। प्रेपरेशन, सस्पेंशन बनता है सॉलिड लिक्विड से, एग्जाम्पल है कैलामाइन लोशन, ठीक है। देखो नाम लोशन है बट होता सस्पेंशन है, ध्यान होगा आपको, फिर उसमें पढ़ा होगा आपने अपने डिस्पेंसिंग फार्मेसी में, ठीक है। इमल्शन है लिक्विड लिक्विड इमिसिबल, ठीक है। इमिसिबल मतलब जो दोनों लिक्विड आपस में मिक्स नहीं हो रहे, अगर वो मिक्स हो रहे होते तो तब वो इमल्शन नहीं बनना था, तब वो सॉल्यूशन बनना था, ठीक है। तब वो सॉल्यूशन बनना था। यहाँ देखो एग्जांपल, इसका एग्जांपल है बेंजाइल बेंजोएट इमल्शन, दोनों याद करते हैं। सॉल्यूशन, सॉल्यूबल सॉलिड लिक्विड, बीटा कॉम्प्लेक्स एलिक्सर, सॉल्यूशन सॉल्यूबल लिक्विड लिक्विड, अल्कोहल वाटर एलिक्सर, क्लोरोफॉर्म वाटर प्रिजर्वेटिव, ठीक है। एरोसोल लिक्विड गैस, सॉल्ब्यूटामोल इनहेलर। अब यहाँ देखो सॉल्यूशन, ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है। यहाँ पर क्या डिफरेंस है, इसमें जो सॉल्यूट होगा, सॉल्यूट मतलब जो कम क्वांटिटी में होगा, लेस क्वांटिटी में होगा, वो सॉलिड होगा। मतलब अगर मैं इस सॉल्यूशन को बोलूं NaCl को वाटर में डाल दो तो दैट इज दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन। अब दूसरे में चलो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है सॉल्यूशन, यहाँ पर लिक्विड लिक्विड होंगे दोनों, ठीक है। स्मॉल लिक्विड होगा और स्मॉल दूसरा भी लिक्विड होगा। मैं बोल रहा हूँ इथाइल अल्कोहल को वाटर में डालो, बन गया सॉल्यूशन, होमोजीनियस है दोनों ही, बट यहाँ पर जो यूज किया वो लिक्विड था, ठीक है। अब बात करते हैं एरोसोल। एरोसोल हमने पढ़े भी थी, प्रेशराइज्ड पैकेजिंग होती है। जब कभी भी याद रखना है, हैंड सैनिटाइजर का याद रखो, आपका एरोसोल, आपके पास एस्थलीन आता है उसको याद रखो, ठीक है। नेबुलाइजर आता है उसको याद रखो। लिक्विड गैस है ये क्या है, लिक्विड गैस है। इसमें ट्रिपल फेस भी बनता है जिसमें कि सॉलिड भी होता है, ये सॉलिड गैस लिक्विड गैस, तो लिक्विड गैस का यूज करें साल्ब्यूटामोल इनहेलर में। तो ये सारी एप्लीकेशंस है इसकी। मैकेनिज्म, हम मैकेनिज्म की बात करें, तीन तरह की, चार तरह के मैकेनिज्म इसने बताया है। मैकेनिज्म ऑफ मिक्सिंग को इसी टाइप से लिखना है, बल्क, टर्बुलेंट, लैमिनर एंड मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन। अब बल्क क्या है, सिंपल बल्क प्रोसेस आपका, आपने एक मूवमेंट, लार्ज पोर्शन में एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाना, वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, हमने कैरी किया। देखो यहाँ पर मैक्सिंग यहाँ ढेर सारा बहुत सारा है आपके पास, बी सॉलिड, ये सॉलिड ए है, बस बी को हमने ए में डालते रहना है और ये मिक्स होता रहना है, दैट इज अ मिक्सिंग, दैट इज अ बल्क ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो ब्लेड्स पेडल्स हम यूज कर सकते हैं ताकि उसमें जो है इक्वली पोर्शन में, ब्लेड पेडल से बेनिफिट क्या होगा, ब्लेड पेडल से बेनिफिट ये होता है कि इक्वल पोर्शन में हमारे पास पार्टिकल टूटेगा, यहाँ भी रिड्यूस होगा, यहाँ भी रिड्यूस होगा। दूसरा टर्बुलेंट मिक्सिंग, टर्बुलेंट मिक्सिंग में क्या है, टर्बुलेंट फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो कैसा होता है, रैंडमाइज फ्लो है, मतलब एक कांस्टेंट फ्लो नहीं है ये लैमिनार होगा ना, सिंपल सा कांस्टेंट चला है एक ही वेग में। टर्बुलेंट हो गया कि किसी भी फ्लो में, किसी भी वे में वो जा सकता है, मतलब थ्री डायरेक्शनल होता है वो, ठीक है। थ्री डायरेक्शनल फ्लो होता है टर्मिनल, ये या टर्बुलेंट है ये, ठीक है। और टर्बुलेंट मैंने आपको बोला था, टम्बलर में टर्बुलेंट फ्लो होता है, मतलब अपने आगे से जो मूवमेंट करेगा, तो वो किसी भी उसमें जो है फ्लक्चुएट करेगा, किसी भी वेलोसिटी में, पॉइंट में विद इन सिस्टम वो यूज कर रहे हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से काम करता है टर्बुलेंट मिक्सिंग में, ठीक है। काफी अच्छा मिक्सर है ये, एफिशिएंट मिक्सर है। इट इज टर्बुलेंट फ्लो, फ्लूइड वेलोसिटी फ्लक्चुएट करेगा थ्री डायरेक्शन में, जो उसकी फ्लूइड की वेलोसिटी है वो कहीं भी मूव कर सकते हैं, थ्री डायरेक्शन का मतलब कहीं भी मूव कर सकती है दोनों के साथ। द लिक्विड मूव वन डायरेक्शन डोमिनेंट कंपोनेंट के कारण। अब ये क्या बोलता है कि लिक्विड वैसे बेसिकली नीचे की ओर ही मूव करेगा ड्यू टू देयर डेंसिटी आ जाएगा, लेकिन इसमें है, ये है कि इसकी मिक्सिंग हम इस वे से करेंगे कि जो आपका पार्टिकल, जो आपका सॉरी लिक्विड है, वो मूवमेंट जो है थ्री डायरेक्शनल रखे, ठीक है। इन जनरल इट हैज अ डिफरेंट वेलोसिटी लोकेशन सेम टाइम। टर्बुलेंट फ्लो हाईली इफेक्टिव मैकेनिज्म है मिक्सिंग के लिए। मिक्सिंग के लिए क्यों इफेक्टिव है, बिकॉज इट इज अ कॉम्पोजिट ऑफ एडीज एट वेरियस साइजेस, मतलब ये छोटे छोटे पार्ट में टूटेगा और उसको मिक्स करता रहेगा। टूटने का मतलब ऐसा नहीं है कि अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, तो मतलब इसमें इतनी ज्यादा एफिशिएंसी फ्लो होगी कि वो अच्छे से मिक्सिंग होगी, ठीक है। एडीज टेंड टू ब्रेक फॉर्म एडी स्मॉलर साइज में, चलो ये तो ठीक है, डिस्टिंग्विश है। तो ये क्या है टर्बुलेंट फ्लो, बेसिकली क्या है, सम अप अगर हम कहते हैं तो टर्बुलेंट फ्लो आपका क्या है, एक ऐसा फ्लो जो कि थ्री डायरेक्शनल वे से काम कर रहा है, मिक्सिंग कर रहा है और उससे अच्छे से काम कर रहा है। लेमिनार क्या है, लेमिनार हो गया एक ही उसमें काम करना, लेमिनार का मतलब है एक ही वे से इसमें चला, तो ये कैसे काम करेगा, ये करेगा लेयर टू लेयर काम करेगा, लेयर एक के ऊपर लेयर बनाएगा दूसरा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि स्पीड इसकी एक की कम हो एक की ज्यादा हो, इस टाइप से कोशिश करेंगे, मतलब ये है मिक्सिंग है, बट ये इतनी अच्छी इफेक्टिव मिक्सिंग नहीं है। टर्बुलेंट बहुत अच्छी है, और पहले वाली भी बल्क भी इतनी अच्छी मिक्सिंग नहीं है, नो डाउट है बल्क भी है लेकिन इतनी अच्छी नहीं है।
मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन, अच्छा बल्क का एक एग्जांपल ले लो। एक बकेट है आपकी, उसमें आपने वाटर डाला हुआ है, दूसरे में आपके पास जो है इथेनॉल डाला है, ठीक है। तो इस इथेनॉल की बोतल को इस बकेट में डालना है। सिंपली मैंने क्या किया, इथेनॉल की पूरी बोतल उठाई और यहाँ पर डाल दी बकेट में, तो दोनों मिक्स हो गए। तो वो है आपका एक बहुत अच्छा सा बल्क ट्रांसपोर्ट। मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन, ये दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन और टर्बुलेंट मिक्सिंग, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन क्या बोलता है, फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन पे काम करता है। फिक्स लॉ, दो तरह के लॉ थे, फर्स्ट और सेकंड, और इसने यही बताया था कि डिफ्यूजन क्या होती है। डिफ्यूजन आपका हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करेगा। तो मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन में भी हम कुछ एक ऐसा लेवल में थर्मल मोशन के कारण काम करेगा वो, और जो है मिक्सिंग करेगा, ठीक है। द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अच्छा ये बोलता है कि जब हमारे पास दो मिक्सिंग है, दो मिक्स करना है, एक लिक्विड ये है, दूसरा लिक्विड ये है, तो इन दोनों का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कुछ होगा। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब डिफरेंस कुछ होगा इन दोनों के लिक्विड में या कंसंट्रेशन में, जो वट एवर, मतलब मिक्सिंग में कुछ डिफरेंस होगा। जब हम इनको मिक्स करना शुरू करेंगे तो ये जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है ये धीरे धीरे कम होता जाएगा और मिक्सिंग बढ़ती जाएगी। जब ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, मींस जब ये ए और बी इक्वली प्रोपोर्शन में मिक्स हो जाएगा, तो दैट मींस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कम होगा, जीरो होगा, उतनी इफेक्टिव मिक्सिंग होगी, ठीक है। मतलब इन दोनों में डिफरेंस नहीं रहना चाहिए। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है, इन दोनों का डिफरेंस। अगर इन दोनों का डिफरेंस रहता है तो तब तो वो हिट्रोजीनियस कंपोनेंट है, तब तो वो मिक्सिंग नहीं हुई। जब इन दोनों का डिफरेंस नहीं रहता है, जीरो रहता है, तब वो इक्वली रहा। तो बट ये बोलता है कि साइमल्टेनियसली, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही मिक्सिंग काम करेगा। मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन प्रिंसिपल है तो वही करेगा, टर्बुलेंट है तो यही करेगा। तो वहां पर कुछ भी कम मैनर कर सकते हैं, टर्बुलेंट भी मिक्सिंग हो सकती है, मॉलिक्यूलर भी हो सकती है, बल्क ट्रांसपोर्ट भी हो सकती है। तो कैसे, हमने एक बकेट ली, एक सैंपल इसमें, दूसरा सैंपल इसमें डाला, और उसके बाद उसको एजिटेट कर दिया, घुमाते रहे, इसको मिक्स कर दिया, तो यहाँ देखो दोनों में काम आ गए, टर्बुलेंट भी आ गया और आपका बल्क भी आ गया, है ना, मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन भी आ गया। ये सारे मिक्सिंग जो है काम होते रहते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं मिक्सिंग वेसल की। मतलब एक ऐसा कंटेनर कि क्या क्या वो लेगा अपने साथ, क्या क्या यूज करता है। डिवाइस इज असेंबल टू द बैच प्रोसेस में यूज करते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ द दिस ऑफ द मिक्सिंग डिवाइस इज कॉल्ड इम्पेलर, इसको हम इम्पेलर बोलते हैं। ओके, शाफ्ट टू द मोटर। तो अगर हम बात करते हैं अब इस इम्पेलर की, अगर आपके पास मिक्सिंग में कुछ भूल गए हो इक्विपमेंट को, तो आपने ये बना देना है, ठीक है। इसकी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे कैसे काम करेगा ये। ओके, ये है आपका मिक्सिंग वेसल ऑफ टैंक। मिक्सिंग वेसल ऑफ टैंक, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, एक तो बैफल्स है, बैफल का रोल अभी बताऊंगा मैं, ठीक है। एक इम्पेलर है। इम्पेलर तीन तरह का होता है, यहीं पर मैं बता देता हूँ। प्रोपेलर, टरबाइन, पैडल, इन तीनों में से कोई भी एक हमने यूज करते हैं। जैकेट है, जैकेट मतलब बाहर की असेंबली, बाहर की असेंबली। लिड है, लिड मतलब इसका कवर। मोटर, मोटर मतलब मूव करने के लिए एक इलेक्ट्रिक पावर का यूज किया गया है, मोटर का यूज किया गया है। शाफ्ट मतलब जिससे हमने इम्पेलर को पकड़ के रखा है, बांध के रखा है, वो क्या करेगा, जैसे ही इम्पेलर इसके साथ होगा, शाफ्ट मूव करेगी, रोटेट करेगी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, जैसे क्लॉकवाइज ही करती है, क्लॉकवाइज। अब ये जो शाफ्ट है, शाफ्ट कैसे रोटेट करेगी, मोटर की हेल्प से। इनलेट क्या है, पानी को हम इनलेट यूज करेंगे। आउटलेट क्या है, सॉरी पानी नहीं मैं बोलूँगा, या लिक्विड में बोलूंगा, बिकॉज हम कुछ भी यूज कर सकते हैं लिक्विड में। तो यहाँ पर आउटलेट क्या है। अब यहाँ देखो कि इसकी शेप कैसी है, इसकी शेप राउंड नहीं है, इसकी शेप है कॉनकेव सी, इस टाइप सी, है ना। ये क्यों है, अगर इसकी राउंड शेप होती तो यहाँ से हमने आउटलेट है तो यहाँ वाला सैंपल जो है नहीं निकलता, ठीक है ना। तो इसीलिए हमारे पास शेप हमेशा ही इस टाइप से होती है, ताकि जो पूरा क्लियर जो है सैंपल यहाँ से मूव करे नीचे की ओर, ठीक है। तो ये स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है टैंक, है ना, और काफी अच्छे से यूज करते हैं, और बैफल यूज करते हैं। तो इसमें टैंक में जो है कंस्ट्रक्शन टैंक डायमीटर लिक्विड हाइट 1:1 रेशो का है। साइज ऑफ टैंक डिपेंड अपॉन एजिटेशन मेथड से डिपेंड करता है कि कितना हमें चाहिए और कितना उसको फिल करना है। टैंक बॉटम राउंडेड है, नॉट फ्लैट,
राउंडेड है, ठीक है। एलिमिनेट क्यों, फटाफट जो है फ्लूइड को एलिमिनेट निकल जाए, बाहर निकल जाए, ठीक है। और इसमें कुछ हमने टेम्परेचर जैकेट या आपका प्रेशर के लिए सारी कॉइल्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। हीटिंग के लिए भी कॉइल्स लग सकती है, अगर इसको गर्म करना है अंदर ही इसमें हीटिंग कॉइल लगा दो, गर्म हो जाएगा। इसके लिए टेम्परेचर के लिए देखने के लिए भी यहाँ पर कुछ यूज़ हो सकता है कि इसका टेम्परेचर इतना है, ठीक है। वेरिएंट्स है, ये वेरिएंट्स है, इसको मतलब एडवांस्ड में हम कैसे कैसे कर सकते हैं। प्रेशर के लिए इसमें वैक्यूम लगा सकते हैं हम अलग से, ताकि प्रेशर भी मेंटेन हो, ठीक है। और वॉच ग्लास लगा सकते हैं, एक वॉच ग्लास मतलब एक छोटा सा ग्लास लगा सकते हैं, ताकि उसे अंदर हम देख सकते हैं। इंडस्ट्रियल स्केल में देखो, यहाँ तो छोटा सा स्केल है ना, पता लग जाएगा। इंडस्ट्रियल स्केल में तो इतना बड़ा टैंक होगा कि हमें आइडिया नहीं होता, तो उसमें हम वॉच ग्लास लगा लेते हैं देखने के लिए कि क्या हो रहा है अंदर, क्या चला है, ठीक है। तो बैफल्स का काम क्या है वैसे, बैफल्स दो तरह के कंटेनर है, बैफल्ड या अनबैफल्ड। बैफल्ड हमारा प्रॉपरली मिक्सिंग के लिए काम होता है। कैसे काम होता है देखो, कंटेनर आइदर बैफल्ड अनबैफल्ड, बैफल्ड आज यूज टू मेटल स्ट्रिप है एक, जो वर्टिकली प्लेस्ड हो गए। देखो ये अगर हमारा कंटेनर है तो यहाँ पर दो आपकी वर्टिकली प्लेस्ड होगी बैफल्ड, वो बैफल्ड है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। बैफल्ड कंटेनर होगी स्ट्रिप में, प्लेस्ड वर्टिकली इंटरनल सरफेस में। व्हेन बल्क ट्रांसपोर्ट को मिक्स करते हैं, बल्क बैफल्स को यूज करते हैं डिजायर्ड इनिशियल स्टेज में मिक्सिंग को लार्ज स्केल में, तो बैफल फैसिलिटेट करता है फ्रॉम रिमोट रीजन टू द मिक्सर। अब देखो हुआ क्या, अगर हमारे पास कंटेनर छोटा है तो मुझे बैफल की जरूरत नहीं रहती है, टू बी फ्रैंक। क्यों, क्योंकि 20-30 लीटर है, 50 लीटर है ना, 100 लीटर है, तो इजीली वो मिक्सिंग हो जाती है प्रोपेलर से ही। अगर मैं बात कर रहा हूँ 1000 लीटर की, देखो इमेजिन करो 1000 से 10,000 लीटर की, तो इतना बड़ा लार्ज कंटेनर होगा कि हमारे पास जो है पैडल जो है, या ये जो पैडल है, जो आपका इम्पेलर है मूव करने के लिए, ये एफिशिएंट मिक्सिंग नहीं करेगा। कैसे, या तो फिर ये करेगा यहाँ पर ही मिक्सिंग, ठीक है। तो वो बैफल्स के थ्रू जो है, बैफल्स इक्वली मिक्सिंग करेगा। या एक काम ये हो सकता है, दूसरा बैफल्स के अलावा हम जो इम्पेलर है वो डबल ट्रिपल उसमें आता है, यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा। तो जब ये रोटेट करेगा, तीनों रोटेट करेगा, वो भी एक मिक्सिंग करेगा। वॉर्टेक्स की फॉर्मेशन होती है, एक वॉर्टेक्स प्रॉब्लम होती है, अभी आगे समझाऊंगा, उसमें को भी इसके थ्रू जो है सॉल्व कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ये बैफल्स का काम है। मोस्ट केसेस में 4 बैफल सफिशिएंट है। बैफल प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग इफेक्ट ऑन द मिक्सिंग, दिस इज द टैंक डायमीटर ऑफ दिस ऑफ द, ठीक है। तो ये बोलता है कि बाउट डिस्कशन जो है, ये लिक्विड मूव करता है, शेकर मिक्सर यूज करता है, ऑसिलेटरी मूवमेंट भी काम करता है, ऑसिलेशन समझते हो ना, पेंडुलम के थ्रू भी काम कर सकता है, इसमें कुछ भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये तो था बैफल्स का। तो बैफल का यूज क्या है, प्रॉपर मिक्सिंग के लिए, इनसफिशिएंट मिक्सिंग के लिए, क्योंकि लार्ज कंटेनर में क्या है, जहां पर ये प्रोपेलर होगा यहाँ पर ज्यादा मिक्सिंग होगी, ऑब्वियस सी बात है, और लेकिन यहाँ पर कम मिक्सिंग होगी, तो वो हम बैफल्स के थ्रू जो है इक्वली मिक्सिंग कर सकते हैं। ध्यान रखना बैफल का काम क्या है। मिक्सिंग डिवाइस, फ्लो पैटर्न। तो मिक्सिंग डिवाइस क्या है, तो अब हम कैसे मिक्स करेंगे, ठीक है। तो मिक्सिंग डिवाइस आपको यूज कर रहे हैं हम, सप्लाई द एनर्जी ऑफ सिस्टम सो लॉन्ग एज द ब्रिंग ऑफ द रीजनेबली रैपिड मिक्सिंग फ्लो करंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग अनमिक्स्ड मटेरियल मिक्सिंग जोन। मिक्सिंग इज टेक्निकली कार्ड एज इम्पेलर बोलते हैं। इम्पेलर को डिफरेंट बेसिस शेप ब्लेड्स के थ्रू अटैच किया गया है सेंट्रल शाफ्ट से। दिस इज सेंट्रल शाफ्ट, शाफ्ट मीन सेंट्रल शाफ्ट, जिससे जोड़ा गया है। 3 मेन इम्पेलर है, प्रोपेलर, टरबाइन, पेडल्स, ठीक है। प्रोपेलर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो मिक्सिंग में यूज करते हैं। प्रोपेलर में हम क्या करते हैं बेटा, may be either right or left handed depending on the direction of the their blade, ठीक है। similar design of the specific purpose in deep tank push pull method are used, propeller attached to the same shaft, these are create a zone of high turbulence of the diameter 20 sufficient low viscous liquid and ओके कुछ नहीं है, मैं आपको अपने बेसिस को समझा लेता हूँ। कभी भी प्रोपेलर आपका बिल्कुल सीधा नहीं होगा, ये याद रखना। जो ये ब्लेड्स है, इट विल नेवर बी स्ट्रेट, ठीक है। अब फैन को ले लो, फैन आप देखोगे, अगर अभी भी देखोगे तो फैन की जो ये रहती है, तो ये कभी भी आपके जो है स्ट्रेट नहीं होगी। अगर ये स्ट्रेट होगी तो हाई स्पीड में बिल्कुल एक कांस्टेंट जो है हवा रोक देती है, इसीलिए थोड़े से कर्व्ड होते हैं। हल्के से कर्व्ड होगे तो इससे हवा बाहर की ओर निकलेगी। तो ट्विस्टेड ब्लेड है, शाफ्ट है, तो मतलब टू ब्लेड्स भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। तो 3 वाला बड़ा कॉमन सा होता है, ठीक है। तो और इसमें हमेशा याद रखना है कि ये स्ट्रेट नहीं होगी, ये हमेशा ट्विस्टेड होगी। ट्विस्टेड इसीलिए होगी ताकि वो जो है एफिशिएंटली मिक्सिंग हो, एफिशिएंटली आपकी जो है यूज हो। क्यों, क्योंकि अगर ये सीधी होती तो सीधी में क्या होना था, स्ट्रेट में बिल्कुल अगर ये प्रोपेलर स्टेट होता तो यहाँ पर इसने मिक्सिंग करनी थी, यहाँ पर जो इसके बीच से लिक्विड बाहर नहीं निकलना था,
ठीक है। तो इसीलिए ये थोड़ा सा कर्व्ड होता है, तो प्रोपेलर इसको यूज करते हैं। और यहाँ पर देखो मिक्सिंग कैपेसिटी जो है, हाई मिक्सिंग कैपेसिटी के लिए यूज करते हैं इसको। हैंडलिंग विस्कोसिटी 2 पास्कल सेकेंड, स्लरी 10% सॉलिड यूज कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपने लिखनी है वहाँ पर, है ना। डिसएडवांटेज क्या है, प्रोपेलर नॉट नॉर्मली इफेक्टिव लिक्विड ऑफ विस्कस ग्रेटर देन 5 पास्कल। अब प्रोपेलर जो है 5 पास्कल सेकेंड से ऊपर, अगर मैं ये पढ़ोगे आप, विस्कोसिटी मेजर करने के लिए यूज करते हैं, तो 5 पास्कल सेकेंड से ऊपर होगा तो ये इसको यूज नहीं करते। ग्लिसरीन कैस्टर ऑयल में हम इसको यूज नहीं करते क्योंकि उसकी विस्कोसिटी बहुत ज्यादा होती है। टरबाइन, टरबाइन सर्कुलर डिस्क है, कैसा है, राउंड सा है। नंबर ऑफ शॉर्ट ब्लेड, छोटे छोटे ब्लेड्स भी इसमें लगा दिए, देखो 1 2 3 4 5 6 ब्लेड लगा दिए, ठीक है। डायमीटर ऑफ टरबाइन इज 30 to 50% इन द डिफरेंट फॉर्म ऑफ टरबाइन शोन इन दिस ब्लेड आर स्ट्रेट, कर्व, पिच्ड एंड वर्टिकल। अब स्ट्रेट है, कर्व्ड है, पिच्ड है, देखो स्ट्रेट ये है, कर्व्ड ये है, पिच्ड ये है, ये सारी चीजें यूज करते हैं। पिच्ड क्या है, पिच्ड देखो, फ्लैट बॉटम टरबाइन प्रोड्यूस रेडियल और टेंजेंशियल फ्लो, बट स्पीड इनकी रेडियल फ्लो डोमिनेट। अब देखो फ्लैट बॉटम जो है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी सी स्पीड मतलब आपको फ्लो देता है टेंजेंशियली और टरबाइन। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब इसको हाई स्पीड में करेंगे तो ये फ्लो को ही रोक लेता है। इसीलिए हमें जो है इसको पिच्ड ब्लेड टरबाइन को यूज करता है एक्सियल फ्लो। पिच्ड ब्लेड क्या है, मतलब हल्का सा थोड़ा सा हमें कर्व्ड टाइप से, जो मैंने आपको टरबाइन में ऊपर बताया था उस टाइप से हमें चाहिए, ठीक है। तो और वो पिच कहाँ पर है, पिच डिपेंड करता है डिस्टेंस ऑफ इम्पेलर वुड मूव थ्रू द फ्लूइड पर रिवॉल्यूशन, स्लिपेज डज नॉट, स्लिपेज कुछ नहीं है। आपने ये देखना है कि पिच जो है, पिच मींस आपका ये डिपेंड करता है जो इम्पेलर की डिस्टेंस है फ्लूइड पर रिवॉल्यूशन, कितना रिवॉल्यूशन वो कर रहा है, मींस आपका सेंट्रल शाफ्ट से ये देखना है कि वो कितने बड़ा सा आपका रहता है इम्पेलर का डिस्टेंस, ठीक है। इम्पेलर इज अ डिफ्यूज रिंग भी यूज कर सकते हैं। फिर इसमें कुछ नहीं, वॉटेक्स देखो यहाँ पर विस्कोसिटी 7 पास्कल पर सेकंड तक हम यूज कर सकते हैं। रीजन क्या है, रीजन ये है कि इसके पास ब्लेड्स लगे हैं जो हाईली विस्कस और हाईली कोहेसिव को भी सफिशिएंटली मिक्स करते हैं, ठीक है। और 60% सॉलिड को हम स्लरी में यूज कर सकते हैं, ऊपर कम था, है ना। तो एडवांटेज टर्बाइंस जो है ये बहुत ज़्यादा शेयरिंग फोर्स में काम करता है, पंपिंग रेट में भी काम करता है, मल्चन वगैरह बनाने के लिए, सॉलिड को मिक्स करने के लिए, इन सारे सभी चीज़ों के लिए ये यूज़ किया जाता है। पैडल, पैडल जो है सेंट्रली विद 2 लॉन्ग ब्लेड होते हैं, इस टाइप से पैडल है। पैडल 2 ब्लेड है कॉमनली, समटाइम ब्लेड आर पिच्ड और इन सम पैडल पिच्ड हेमिस्फेरिकल, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी, इस टाइप से है। पेडल को एंटासिड सस्पेंशन वगैरह में यूज करते हैं। वॉटेक्स फॉर्मेशन इज नॉट पॉसिबल, ये देखो पेडल में वॉटेक्स फॉर्मेशन नहीं होती है, ठीक है। तो अभी पढ़ेंगे वॉटेक्स फॉर्मेशन क्या होती है, ठीक है। अब बात करते हैं फ्लो पैटर्न और ड्यूरिंग मिक्सिंग, मतलब कौन कौन से ऐसे पैटर्न है जो मिक्सिंग के दौरान होते हैं। अगर आपका मैकेनिज्म या प्रिंसिपल आता है मिक्सिंग का तो हमने वो भी देना है, अपना टर्बुलेंट मिक्सिंग, लेमिनर मिक्सिंग, आपका जो भी है चार फ्यूजन मिक्सिंग, है ना। तो ये सारी चीज़ें तो देनी है। इसके अलावा रिया म्यूट योर सेल्फ, ठीक है, चलो कर दिया मैंने म्यूट। तो रेडियल वगैरह ये सारी चीज, इसके अलावा मैकेनिज्म में ये भी आएगा, तो मतलब टेंजेंशियल और सर्कुलर है, रेडियल है, एक्सियल है, ठीक है। सॉरी। तो ये इम्पैलर है कि किस तरह से शेयर फोर्स करता है, किस तरह से काम करता है, तो इसको यहां से समझते हैं हम। ओके, पहले अगर हमारी सर्कुलेशन ऐसे राउंड हो रही है, सर्कुलेशन हो रही है, तो वो टेंजेंशियल और सर्कुलर फ्लो है, ठीक है। अगर हमारी मिक्सिंग इस टाइप से हो रही है, बाहर की साइड भी, इनर वर्ड की साइड भी, ये भी एक तरह की मिक्सिंग होती है, तो वो रेडियल है, मैक्सिमम यही होती है। अगर हमारी एक्सियल है तो लॉन्गिट्यूडनल है, नीचे आ रही है ऊपर आ रही है मिक्सिंग, तो हमारी ऐसे, अगर कोई ऐसे अप्स डाउन वाली है ना, डीटी डीटी एपरेटस देखा है, डिसइंटीग्रेशन एपरेटस, उसमें क्या है, ऊपर और नीचे चलते रहता है वो एपरेटस, दिखाऊंगा मैं आपको। उसमें हमारी एग्जैक्ट लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, ठीक है। तो रेडियल फ्लो भी हो सकता है, टेंजेंशियल भी हो सकता है, एक्सियल भी हो सकता है, और यहाँ पर भी मैं बताऊंगा, यहाँ पर भी कोई भी तीनों जा सकते हैं। तो रेडियल देखो, टेंजेंशियल क्या है, सर्कुलर फ्लो, इस टाइप से मूव कर रहा है तो ऐसा फ्लो बनाएगा और यूज करेगा। स्ट्रिप लिक्विड ये सर्कुलर है। तो आपका रेडियल फ्लो क्या है, लेफ्ट साइड राइट साइड, और आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस क्या है, डाउन साइड अप साइड, ठीक है। तो इसमें ये है आपका, अब देखो इसको पढ़ते हैं।
Tangential component, it acts in the direction tangent to circular rotation impeller, its shaft to the vertical centrally circular path of the vortex of the liquid. अब देखो ये सर्कुलर पाथ में जा रहा है और वहां पर जो है वर्टिकली जो वॉर्टेक्स क्रिएट कर रहा है वो आपका टेंजेंशियल फ्लो है. वॉर्टेक्स कौन कर रहा है? टेंजेंशियल. क्यों? सर्कुलर मूव कर रहा है और छोटे छोटे बुलबुले जो है ऊपर की ओर उठेंगे, उसको हम वॉर्टेक्स फॉर्मेशन बोलते हैं. ठीक है, तो रेडियल कंपोनेंट क्या है? डायरेक्शन ऑफ वर्टिकल इंपॉलर शाफ्ट. ठीक है, एक्सेसिव रेडियल फ्लो मटेरियल टू कंटेनर, मटेरियल फॉल बॉटम ऑफ द मास ऑफ द इंपेलर. अब रेडियल में क्या है? इसमें आपके बाहर अंदर जा रहे हैं तो इसमें नीचे की ओर ज्यादा रहेगा मटेरियल. ठीक है, एक्सियल क्या है? एक्सियल आपका ऊपर नीचे है इन अ डायरेक्शन प्रोपेलर, इंपेलर की तरह, जो इंपेलर की डायरेक्शन थी उसी की तरह या उससे ऑपोजिट या उसकी तरह. इन एडिक्वेट लॉन्गिट्यूडनल components causes a liquid to solid layer without mixing. Adequate longitudinal pattern is best used to the generate strong verticular particular. तो ये काफी अच्छा है और अच्छे वे से काम करता है, बट ये तीनों के तीनों काम कर रहे हैं. पर वॉटेक्स फॉर्मेशन कहाँ हो रही है? टेंजेंशियल फ्लो में. ये ध्यान रखना है आपने. ठीक है, ये क्वेश्चन है. वॉटेक्स कहाँ हो रही है? टेंजेंशियल में. क्या होती है अभी बताता हूँ मैं आपको. टू द फ्लो. इंपेलर टाइप क्या है? प्रोपेलर है. फ्लो कैसा है? एक्सियल. टर्बाइन है, फ्लो है, ये भी याद रखना. प्रोपेलर होंगे तो एक्सियल फ्लो है, टर्बाइन है तो एक्सियल, टेंजेंशियल और बोथ दोनों हो सकते हैं. ठीक है, एक्सियल कौन सा है? एक्सियल है हमारा, देखो प्रोपेलर. एक्सियल कौन सा है? अप्स, ये डाउन. टर्बाइन कौन सा है? टर्बाइन हमारा है, टर्बाइन में फ्लो है एक्सियल सेम. और टेंजेंशियल, टेंजेंशियल कैसा है? टेंजेंशियल आपके पास है सर्कुलर. पैडल है तो रेडियल और टेंजेंशियल. रेडियल कौन सा है? अंदर और बाहर की तरफ, ये याद रखना है. पैडल विथ पिच है तो रेडियल, टेंजेंशियल, एक्सियल तीनों हो सकता है. तो बेस्ट क्या है? पैडल विथ पिच. तो ये आपके पास है यहाँ पर. मैंने आपको समझा लिया. तीन तरह के फ्लो है: टेंजेंशियल, रेडियल, एक्सियल. टेंजेंशियल सर्कुलर मूव में कर रहा है, रेडियल आपका अप्स और सॉरी अंदर और बाहर की तरफ हो रहा है, और आपका जो तीसरा है एक्सियल है, लॉन्गिट्यूडनल है, वो अप्स और डाउन कर रहा है. तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? वॉर्टेक्स फॉर्मेशन टेंजेंशियल में हो रही है, साथ साथ इंपेलर टाइप अगर टरबाइन है तो कैसा फ्लो है, पैडल विथ पिच है तो कैसा फ्लो है, पैडल सिंपल है तो कैसा फ्लो है, प्रोपेलर है तो कैसा फ्लो है. प्रोपेलर में एक्सियल है, टरबाइन में एक्सियल टेंजेंशियल है. कुछ भी हो सकता है या दोनों हो सकते हैं टरबाइन में. ठीक है, टरबाइन जो हैवी से चक्रे से होते हैं, जो है ना मूव करते रहते हैं. पैडल जो है रेडियल और टेंजेंशियल है, बट एक्सियल नहीं होगा पैडल में. ध्यान रखना कौन सा ऐसा फ्लो है जो कौन सा ऐसा इंपेलर है जो एक्सियल फ्लो नहीं देता. वो क्या कौन दे रहा है? पैडल नहीं दे रहा है. पैडल में विद पिच तो तीनों हो सकते हैं, विदाउट पिच नहीं दे रहा. वॉटेक्स क्या है? A strong circulatory flow pattern, some body manifest to formation of vortex near the impeller shaft. impeller shaft ये है, तो यहाँ पर क्या करेगा? ये बुलबुले से उठेगा. आपने देखे होंगे मैक्सिमम टाइम बुलबुले से उठेगी, वेपर ऐसे बनेंगे, थोड़े से बबल्स बनते हैं, उसको वॉटेक्स बोलते हैं. और वो नहीं होना चाहिए, वो हमारी मिक्सिंग को खराब करता है. स्ट्रॉन्ग सर्कुलरी फ्लो है, वॉटेक्स कैन बी फॉर्म्ड, शाफ्ट इज माउंटेड वर्टिकली इन सेंटर ऑफ द टैंक, सिमेट्री, सच अ माउंटिंग रिड्यूस अ टेंजेंशियल फ्लो. तो मतलब आपका बिल्कुल स्ट्रेट भी नहीं होना चाहिए फ्लो हमारा. और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं बोल रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम शाफ्ट को तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या करते हैं बेटा, बिल्कुल सेंटर एक्सिस में भी नहीं लगाना है. दूसरा आपका जो है, जो अगर प्रोपेलर, ये कैसे होता है, अगर प्रोपेलर हमारा इंपेलर जो है स्ट्रेट है ना, बिल्कुल कर्व्ड नहीं है, उसके कारण होता है. ठीक है, द ब्लेड्स ऑन द टरबाइन रेंज परपेंडिकुलर टू द सेंट्रल शाफ्ट, बिल्कुल सीधे है, परपेंडिकुलर टू द सेंट्रल शाफ्ट, बिल्कुल सीधे है, तब ये फ्लो होगा. ठीक है, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, तभी वो कर्व्ड होता है. एट हायर इंपेलर स्पीड पे भी होता है, बैफल टैंक्स में भी होता है. ये सारी प्रॉब्लम है वॉटेक्स की. डिसएडवांटेज क्या है? वॉटेक्स फॉर्मेशन रिड्यूस द मिक्सिंग इंटेंसिटी बाय रिड्यूसिंग द वेलोसिटी ऑफ इंपेलर. ठीक है, मिक्सिंग इंटेंसिटी को खत्म कर देता है इंपेलर की सराउंडिंग फ्लूइड में. वॉटेक्स रीच द इंपेलर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड, अनडिजायरेबल सिचुएशन, बबल्स आर डिफिकल्ट टू रिमूव. बबल्स बनते हैं ना, मैंने आपको बता दिया, एंड ट्रैप्ड ऑक्सीडेशन कॉज करता है. ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है, इसको मिक्सिंग अच्छी नहीं होगी, बबल बन जाएंगे, वेलोसिटी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. तो ये सारी चीजें जो है हम कैसे काम करेंगे? प्रिवेंशन ऑफ वॉटेक्स, अगर क्वेश्चन आता है प्रिवेंशन ऑफ वॉटेक्स, ये बाद में पढ़ना, सबसे पहले इसको पढ़ो, ये बनाने हैं आपने वहां पर. ठीक है, तो कैसे करना है? प्रोपेलर शाफ्ट सेंट्रली नहीं चाहिए. ठीक है, ऐसे ऊपर को नहीं जाना चाहिए हमारा बबल्स. देखो यहाँ भले ही वो सर्कुलर सा बन जाए, यहाँ भले ही टेंजेंशियली क्रॉस कर दे, अगर वो बिल्कुल सेंटर में होगा तो वो टेंजेंशियली कॉज नहीं होगा. ठीक है, तो इसीलिए जो है, अगर वो बिल्कुल सेंटर में रखेंगे तो टेंजेंशियल कॉज नहीं, तो थोड़ा साइड में रख लो, ऑफ सेंटर.
पोजीशन ऑफ प्रोपेलर फ्लो पैटर्न, देखो जो वॉटेक्स को बचाएगा। दूसरा इंक्लाइंड, अब ये तो शाफ्ट जो है ना हमारी ऐसी टेढ़ी तो नहीं हो सकती, बड़ा मुश्किल होता है ऐसा, तो मोटर जो है इस टाइप से डिजाइन नहीं, अगर है तो आप कर सकते हो। और साइड एंट्री भी यूज कर सकते हो, ये भी बीकर में पॉसिबल नहीं है, ये भी थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली, ये बेस्ट है। तो हम इतना भी नहीं, अगर आप थोड़ा बिल्कुल साइड में भी नहीं लोगे तो भी चलेगा। ये पहला प्रोपेलर। दूसरा अरेंजमेंट ऑफ बैफल्स फ्लो पैटर्न। अब देखो बैफल्स होगी तो बैफल क्या करेगा, तो जैसे वो वॉटेक्स फॉर्मेशन बनने वाली है, बबल बनने वाला, वो बैफल से टकरा जाएगा। बैफल से टकरा के बबल नहीं बनेगा, दोबारा से वो सर्कुलर मोशन कॉज करना कोशिश करेगा, जिसके कारण जो है सेंट्रली प्लेस जो है आपका बैफल जो है, बैफल टैंक में आपका वॉटेक्स फॉर्मेशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, ध्यान से समझो। जैसे जैसे वो वॉटेक्स फॉर्मेशन सेंटर है यहाँ पर बीच में रखा है, सेंटर पोजीशन जो है चलने लगेगी, लेकिन आपके जो है उसमें बट वो ड्यू टू बैफल्स वो वेपर वगैरह नहीं बनेगा, वेलोसिटी रिड्यूस नहीं होगी, तो इसीलिए काम नहीं होगा। अब तीसरा क्या है, हम ऐसा क्यों ना करें कि अगर अनबफल्ड है तो अनबफल्ड टैंक है, तो हम ऐसा क्यों ना करें कि जो ये आपके टर्बाइन्स है, जो आपके इम्पैलर्स है, उसको डबल या ट्रिपल कर दो। ये देखो, ठीक है। इससे क्या होगा कि यहां पर जो वॉटेक्स फॉर्मेशन बनने वाली थी वो अगले वाली मिक्सिंग से सर्कुलर पाथ हो गया। तो ये भी मेथड है। तो ये 3 मेथड आपके पास है। या तो आप इसको सेंटर में मत रखो, ऑफ सेंटर करो, इंक्लाइन करो, साइड एंट्री करो, या बैफल्स को यूज करो, या फिर डबल या ट्रिपल अरेंजमेंट करो वेसल के। तो इसने भी यही चीज बताई है, इंपेलर को पोजीशन करना, अवॉइड सिमेट्री, ठीक है। पूरा डायरेक्ट नहीं रखना है, बैफल्ड को यूज करो, 2 और मोर इम्पोर्टर टैंक को यूज करो पुश पुल मैकेनिज्म से। पुश पुल मतलब ऊपर नीचे चलता रहेगा। यही सारी चीजें मैंने आपको समझा दी है, ठीक है। समझना इंपॉर्टेंट रहता है हमेशा। तो रिटर्न फ्लो ऑफ द ड्राफ्ट ट्यूब, अब देखो नए मेथड से कैसे है, इस टाइप से ड्राफ्ट ट्यूब को भी यूज कर सकते हो आप। ड्राफ्ट ट्यूब क्या डायरेक्शन देती है रिटर्न फ्लो के लिए। देखो ड्राफ्ट ट्यूब प्लेस टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द फ्लो ऑफ द इम्पेलर के लिए एक डायरेक्शन देगी। आप यहां से चलो, यहां से नीचे आओ, फिर चलो, तो क्या है, इससे भी इफेक्टिव मिक्सिंग होगी। दैट इज यूज्ड फॉर द इफेक्टिव मिक्सिंग, रिटर्न ट्यूब एंड विद ड्राफ्ट ट्यूब्स, ठीक है, दैट आर यूज्ड टू द इफेक्टिव मिक्सिंग, ठीक है। तो दीज ऑल आर अबाउट द ड्राफ्ट ट्यूब इक्विपमेंट है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सर्टन इमल्शन के लिए यूज करते हैं, एयर जेट मिक्सर में यूज करते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, सिस्टम में रिड्यूस रेट ऑफ फ्लो को रिड्यूस करता है। क्यों, क्योंकि एक्स्ट्रा से एक ट्यूब बन गई। तो आज हमने जो डिस्कस किया इक्विपमेंट नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे। आपने वॉटेक्स देखा, वॉटेक्स क्या होता है, वॉटेक्स फॉर्मेशन कैसे करते हैं। इसके अलावा इम्पेलर टाइप फ्लो कंपोनेंट्स है ना, पैटर्न ऑफ फ्लो, आपका एक बेसिक इक्विपमेंट्स ऑफ दिस वन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। तो इसमें इम्पेलर है, इम्पेलर 3 तरह का है, प्रोपेलर है और आपका प्रोपेलर है, पैडल है और टरबाइन है, ठीक है। इसके अलावा हमने मिक्सिंग पढ़ी, लिक्विड की मिक्सिंग, पार्शियली एडवांटेज एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें। कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, बाकी हम जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है।